दोस्तों, बिहार में चल रही एनडीए की आंधी के बीच एक और ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूं जिससे आप जरूर रूबरू होना चाहेंगे, जो आपके लिए भी आश्चर्य का है। एक तो बड़ा आश्चर्य ये है ही कि बिहार में किसी ने सोचा नहीं था कि एनडीए की इतनी जोरदार आंधी चलने वाली है, एनडीए को इतनी जोरदार सफलता मिलने वाली है कि बड़े से बड़े दिग्गज जो है वो भी हवा में उड़ जाएंगे। बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के जो दिग्गज नेता है वो सारे के सारे फिलहाल पिछड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव है वो भी पीछे चल रहे हैं। और इसी के बीच सबसे बड़ी एक और जो चौंकाने वाली बात है, जो एक अच्छा संदेश लेकर आए थे, उनका कहना था कि वो देश को सुधार देंगे। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, उसे लेकर और अब ये देखा जा रहा है कि उस जन स्वराज पार्टी जो पूरे जन को सुधारने की बात कर रही थी, पूरे राजनीतिक सिस्टम को सुधारने की बात का दावा किया जा रहा था, एक नई क्रांति लाने की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे थे, उन्हें बुरी तरह जनता ने नकार दिया गया है। और बुरी तरह इतनी कि 200 जो 47 सीटें हैं, उसमें 243 सीटें जो है उसमें से एक भी सीट अभी तक जन स्वराज पार्टी को मिलती नजर नहीं आ रही है। और ये जो लोग सुधार की बातें करते हैं उनके लिए एक कड़ा झटका हो सकता है। बात देखिए प्रशांत किशोर की अगर करते हैं तो प्रशांत किशोर के बारे में आपसे बताऊं, मैं क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कितनी पार्टियों को बनाया। बताया जाता है कि 2011 में वो मोदी जी से गुजरात में जुड़े थे और 2000 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा रोल माना जा रहा था, एक बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा था कि 2014 की जो सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार, वो राजनीतिक रणनीतिकार है और राजनेता तो बाद में बने हैं, तो इसके लिए उनकी खूब तारीफें हो रही थी। उसके बाद उन्होंने दामन संभाला, इसके बाद उन्होंने टीएमसी को भी उन्होंने काफ़ी आगे किया। जो टीएमसी है वो भी बताया जा रहा है कि वो उनकी देन है। इसके बाद वो जेडीयू से भी जुड़े, कांग्रेस से भी जुड़े, आप से भी जुड़े और सभी को उन्होंने कहा जाता है कि बनाया, कुछ ना कुछ फायदा कराया। लेकिन जब बात अपनी आई 2022 में उन्होंने अपने जन स्वराज पार्टी बनाई, वो जिसका हसर अब हम देख रहे हैं, जो 2022 में जो बनी थी वो बड़ा ही दुखदाई लग रहा है कि जो सुधार की बातें कर रहे थे, जो अच्छे अच्छे लोगों को कह रहे थे कि हमने टिकट दी है, कई ऐसे अधिकारी थे, पूर्व अधिकारी, उनको टिकट दी थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर सफलता नहीं मिल रही है। इसे आप कैसे देखेंगे, आप बताइए। इसे तो ये सिद्ध हो सकता है कि चाणक्य जो है वो सम्राट बना सकता है लेकिन खुद सम्राट नहीं बन सकता है। ये बात बिल्कुल यहाँ जो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी है उसमें फिट होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कई पार्टी को तो बनाया लेकिन अपनी पार्टी को नहीं बना पाए। उनकी खुद की पार्टी आज इतनी बुरी तरह हारी है कि 243 सीटों में से एक भी सीट फिलहाल उन्हें मिलती नजर नहीं आ रही है। उनका एक भी कैंडिडेट जो है वो कहीं पर भी आगे नहीं चल रहा है। तो अब इसे आप क्या कहोगे कि प्रशांत किशोर जी की विफलता या फिर एनडीए की आंधी या फिर इन दोनों पार्टियों में उनका पिस जाना, क्योंकि काफ़ी खर्चा भी किया गया था, काफ़ी अच्छे लोगों को उन्होंने टिकट भी दी थी, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। इसकी उम्मीद तो खुद जो प्रशांत किशोर है उन्होंने भी नहीं की होगी कि इतना बुरा हश्र होने जा रहा है, जिसके पूरे वर्ल्ड में नाम था कि वो एक रणनीतिकार है, उनकी रणनीति अच्छे अच्छे लोगों को सत्ता में ला सकती है, लेकिन जब खुद का मौका आया तो वो बुरी तरह से फेल हो गए। तो ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि क्या भारत में उनके जैसे लोग जो अच्छाई की बातें कर रहे थे, जो साफ छवि को आगे लाने की बातें कर रहे थे, विकास की बातें कर रहे थे, क्या ये मुद्दे नहीं चलेंगे? तो ऐसा कौन सा मुद्दा था जहां पर प्रशांत किशोर जी को मुंह की खानी पड़ी और एनडीए इतनी सफलता के साथ आगे आया और आरजेडी तो ऐसे लग रहा है जैसे हवा में उड़ गई हो। 2010 के बाद उनका सबसे खराब प्रदर्शन इस बार हुआ है पूरे बिहार में। मैं प्रशांत किशोर जी के साथ साथ आरजेडी की भी बात कर ले रहा हूँ और वहाँ से जो भी हमारे पास खबरें आ रही है, उनके दो महत्वपूर्ण आदमी, तेजस्वी जो है वो पीछे चल रहे हैं, खेसारी लाल है जो एक नामी कलाकार है, वो काफ़ी चर्चा में भी रहे, अपने चुनाव प्रचार को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे, वो भी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। और तेज प्रताप जो कि खुद की अपनी पार्टी उन्होंने बना रखी है, वो अपने परिवार से अलग होकर फिलहाल उनके भी पीछे चलने की खबर आ रही है। तो बिहार में ऐसी आंधी चली कि क्या आरजेडी
क्या जन स्वराज पार्टी सभी के सभी उड़ती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा जो झटका है वो है प्रशांत किशोर जी के लिए, क्योंकि इसके बाद उनका जो राजनीतिक भविष्य है या फिर रणनीतिकार के नाम में जो जाने जाते थे, जिन्होंने इतनी प्रसिद्धि कमाई थी, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होगी। क्योंकि जब वो अपनी पार्टी को ही नहीं बचा पाए तो और पार्टियों को क्या बचाएंगे, ये भी एक ठप्पा उन पे लग जाएगा। तो कह सकते कि ये जो चुनाव बिहार के हुए हैं 2025 के, ये महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए या जन स्वराज पार्टी के लिए बहुत ही निराशाजनक रहे हैं, बहुत ही दुखदायी रहे हैं। लगातार तो हमारी इसमें खबर पर हम बने हुए हैं, क्योंकि लगातार अब परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। अभी तक हम आपको रुझान दिखा रहे थे और अब परिणाम आने शुरू हो जाएंगे तो कौन कौन से दिग्गज लोग पीछे चल रहे हैं, कौन कौन से लोग आगे चल रहे हैं, इसको लेकर मैं थोड़ी देर के बाद ही हाजिर होऊंगा। तब तक आप ये जरूर बताइएगा कि प्रशांत किशोर की विफलता के पीछे आप क्या कारण समझते हैं? क्या किसी ऐसी कमी रह गई कि विश्व का जाना माना राजनीतिक रणनीतिकार आज फेल होता नजर आ रहा है? क्यों बिहार की जनता ने इसे नकार दिया? तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।